हेलो साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके पार्ट नंबर 2 में। जो सामान्य प्रकार के क्वेश्चनों का सेट चल रहे थे 30-30 का, यानी 31 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन तक कराए जाएंगे। और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, सॉरी पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है आपका, तो रक्त के थक्का बनाने में सहायक है। अब भैया रक्त के थक्का बनाने में सहायक तो कहिए, फिर ऑप्शन से आपको लगेगा तो प्लेटलेट्स हो जाती हैं आपकी। एक तो आपका प्लेटलेट्स से क्वेश्चन बनेगा कि रक्त में थक्का कौन बनाता है, प्लेटलेट्स बनाती हैं। दूसरा आता है आपका विटामिन के भी होता है। कौन सा होता है? विटामिन के भी होता है इसमें। ठीक है, तो विटामिन के भी आपका रक्त का थक्का बनाने में आपकी सहायता करता है। इस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लेटलेट्स की जो मृत्यु है वो आपकी पीलिया में होती है। कहाँ पे होती है भाई? पीलिया में होती है। अगर आरबीसी की बात की जाए कि आरबीसी जो आपका आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं वो उनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो आपकी पीलिया में ही होती है। ठीक है, पीलिया में होती है। अगर आरबीसी की बात की जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपका अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है भाई? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि अस्थि या मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, थोड़े लिखने में परेशानी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अस्थिमज्जा में किसका प्रयोग होता है, मतलब निर्माण होता है? तो आपका आरबीसी का होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम क्वेश्चन क्वेश्चन भी आगे चल के बताते चलेंगे इस प्रकार से कि क्वेश्चन कौन से बनते हैं। तो प्लेटलेट्स की मृत्यु आपकी पीलिया में हो गई, आरबीसी की मृत्यु आपकी पीलिया में हो गई। ठीक है, पीलिया में हो गई आपकी। आरसीसी की मृत्यु भी कहाँ हो गई? आपकी पीलिया में हो गई। तो आपकी इस प्रकार से मृत्यु आपकी आरबीसी की मृत्यु और पीलिया में हो जाती है, और प्लेटलेट्स की मृत्यु भी आपकी पीलिया में हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। तो हमने पहले ही बता दिया भाई, ये सहायक विटामिन कौन सी होती है? आपकी के विटामिन होती है। अगर के विटामिन की कमी आपके अंदर होगी तो रक्त निकलता रहेगा और थक्का नहीं बनेगा, तो इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? जो रुधिर का तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है भाई? प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा आपका रक्त में कितना परसेंट पाया जाता है भाई? रुधिर में पाया जाता है 60%। कितना परसेंट पाया जाता है? 60% पाया जाता है। अगर बात की जाए इसे 60% की पाया जाता है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुसार 60% मिलता है, और कहीं कहीं आपकी ऐसी मान के चलो आपका जो फर्स्ट रैंक वाली बुक है उसमें 55% भी मिलता है। कितना मिलता है? 55% इसका मिल जाता है। अब भाई सही क्या है? तो आप ऑप्शन के हिसाब से, कभी ऑप्शन आपके लिए इस प्रकार से ऑप्शन नहीं आएंगे। तो ठीक है, 60% पाया जाता है। सॉरी, इसका क्वेश्चन हमारे नीचे ही दिया है। तो 60% क्या होता है? रक्त में प्लाज्मा होता है। कितना भाग होता है? रक्त में प्लाज्मा होता है। तो हम बात करते चल रहे हैं संगे संग थोड़े से। तो फर्स्ट रैंक की बुक में आपका ये दिया है और आपका 60% उसमें दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका है 40% आपका रक्तदान जो आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी होती है वो हो जाती है आपकी रक्त में। तो हमने वीडियो कई डाल रखे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र से ब्लड कार्बन ब्लड के बारे में। तो कई वीडियो इस पे डाल रखी हैं, तो आप उन वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो भाई पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था खोजी गई है, पहले आपकी पदार्थ की जो अवस्था थी वो कितनी थी? 3 अवस्था थी। आपकी क्या थी? एक तो द्रव अवस्था थी। क्या थी आपकी? द्रव अवस्था थी। एक आपकी ठोस अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी? ठोस थी आपकी। और एक आपकी थी गैस अवस्था। कौन सी थी? गैस अवस्था थी। लेकिन अब क्या है? आपकी चौथी जो अवस्था खोजी गई है उसका नाम है आपका प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है आपका एग्जाम में, तो ये हमने सोचा कि जरूरी है अपने। वैसे सभी बेसिक क्वेश्चन है तो सभी जानते हैं, लेकिन अच्छा लगा हो तो लाइक करना जरूर ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो सबसे भाई रक्त में ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी? आपकी लोहा है। कौन सी है? आपकी लोहा है। ठीक है, लोहा है आपकी रक्त में पाई जाने वाली। लेकिन अगर पौधों की बात की जाए तो पौधों को जो आपकी क्लोरोफिल का होती है तो वो क्या होता है? आपका मैग्नीशियम होता है, यानी Mg उसका संकेत होता है। तो Mg आपकी किसमें पाई जाती है? तो पत्तियों में Mg पाई जाती है, जिसके मतलब जो हरा कारण का जो सॉरी क्लोरोफिल का हरा कारण या पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आपकी Mg के कारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते चलेंगे और हम बताते चलेंगे आपके क्वेश्चन। थोड़ा-सा क्या है, हमारे पास प्रॉपर्स मतलब ये नहीं होने के कारण हम ये सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करेंगे आगे चल के, बहुत अच्छा करेंगे। और आप सपोर्ट कीजिए, आपकी ज़रूरत है तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है? और ज़्यादा बस टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है, तो भाई ब्लड बैंक कौन कहलाएगा? तो ब्लड बैंक कहलाता है आपका पीलिया कहलाता है। इसको स्प्लीन भी कहते हैं और पीलिया आपका ब्लड बैंक कहलाता है, क्योंकि ब्लड में मतलब जो ब्लड की मृत्यु होती है आपकी आरबीसी या प्लाज्मा की किसी भी मृत्यु की बात मान ली जाए, तो आपकी कहाँ पे होती है भाई? आपकी होती है पीलिया में। कहाँ पे होती है? पीलिया में होती है, ठीक है? वृद्धि की मृत्यु कहाँ पे होती है? पीलिया में होती है। अब भाई एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है आपका कि आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान या शमशान घाट किसको कहा जाता है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो पीलिया को ही कहा जाता है। तो पहले ही हमने बता चुके हैं पहले वाले क्वेश्चनों में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अगला क्वेश्चन आपका 40वां क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि भाई ये कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है। ठीक है, आईएमपी कर देते हैं इसको, सीधी बात है। आईएमपी क्वेश्चन इसलिए कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको हम अच्छी तरीके से आप याद भी कर सकें, इसलिए हम आपको ये एक इंपॉर्टेंट कह के याद करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी कोशिश है यार, हम क्या कर सकते हैं, जब आप नहीं करना चाहोगे तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस भाई 10 मिनट में वीडियो निकल जाएगी तो क्या है,
10 मिनट में कम से कम अगर आपका 1 नंबर भी मिलता है कभी, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ब्लड बैंक को यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। कितने पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में इस ब्लेंड को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है? सेल्सियस नहीं करना है आपको, फ़ारेनहाइट करना है। अब बात की जाती है आपकी जो रक्त समूह है, जो सॉरी रक्त समूह है, कौन-कौन से रक्त समूह हैं? तो जो आपके रक्त समूह हैं, वो कौन-कौन से हैं भाई? तो रक्त समूह आपका एक तो ए हो जाता है, एक बी हो जाता है और ए-बी हो जाता है और ओ हो जाता है। अब इसमें से होता क्या है कि भाई आपका जो ए-बी हो रक्त होता है, वो सर्वग्राही कहलाता है। क्या कहलाता है? जो ए-बी जो आपका ए-बी रक्त होता है, वो क्या कहलाता है? सर्वग्राही कहलाता है। यानी ग्राही कहलाता है, सर्वग्राही कहलाता है, ठीक है? और आपकी ओ जो ब्लड होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, वो क्या कहता है? आपका सर्वदाता कहलाता है। यानी सर्वदाता दाता कहलाता है। यानी सभी को अपना रक्त प्रदान कर सकता है। और ये भी क्या एक ब्लड ग्रुप होता है ना, वो सभी से रक्त ले सकता है। इस प्रकार से ये हो जाता है, इसलिए कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? ओए 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ठीक है? आपका आरएच फैक्टर भी आएगा और ये सारे फैक्टर आएंगे जो बंदर से संबंधित होता है, आरएच फैक्टर। तो इस प्रकार से होते हैं। अब आगे बात करते हैं आपकी रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की जो खोज है भाई आपके लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी भाई? लैंडस्टीनर ने की थी, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। अब लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी भाई। तो अब इसका ये जो रक्तदाता सर्वदाता होता है वो कौन सा होता है? आपका ओ होता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है आपका? तो सर्वग्राही आपका सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वो कौन सा होता है आपका? ए बी होता है, जो हमने पहले ही आपको बताते गए हैं। क्या है? पहले ही हम बताते गए हैं, यानी बता दिया ये क्वेश्चन, ठीक है? तो सर्वग्राही क्या होता है? आपका रक्त समूह ए बी होता है सर्वग्राही, यानी सभी से रक्त ले सकता है, ठीक है? आगे बात करते हैं आपके आरएच फैक्टर की। बात की जाए तो आरएच फैक्टर है जो आपका रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। और ये संबंधित किससे है वैसे आपका? इसका संबंधित बात की जाए तो आपकी बंदर से है। किससे है? बंदर से। बंदर से, ठीक है? किससे है? बंदर से। और बंदर की जो आरएच है ना, उसका फैक्टर की जो खोज की थी लैंड स्टीनर और विनर द्वारा की गई थी। किसमें की गई थी? बंदर में की गई थी। अगर हम ब्लड नहीं मिल रहा है तो हम बंदर का भी एक बार रक्त चढ़ा सकते हैं। आरएच फैक्टर का हमारे रक्त समूह में बहुत योगदान होता है। जो आगे के हाँ सॉरी पीछे पिछले वाले पार्टों में हमने बता दिए, जो रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने अच्छी तरीके से इसका डेफिनेशन दिया है, ठीक है? आगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाती है, तो थोड़ा सा देखते भी नहीं है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन बताते चलें। सॉरी ये भी आ गया आपका, क्वेश्चन भी आ गया आपका। लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी भाई? आर एच फैक्टर की थी। और किसमें की थी? बंदर में की थी। किसमें की थी भाई? बंदर में की थी। बंदर में इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं रक्तचाप नियंत्रण होता है। तो रक्तचाप नियंत्रण कहाँ पे होता है भाई? रक्तचाप पर नियंत्रण करती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि रक्तचाप का नियंत्रण करती है, ठीक है? जो आपका बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपी। बीपी। अब इसका ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर आपका लो भी हो सकता है और एक आपका हाई भी हो सकता है, जिसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है आपका ऊपर के लिए बढ़ता है। और हाइपोटेंशन क्या होता है? हाइपोटेंशन का मतलब होता है नीचे के लिए बढ़ता है, यानी नीचे के लिए घट जाता है। तो कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा तो हाइपोटेंशन कहलाएगा। और हाइपरटेंशन क्या होगा? जो ऊपर के लिए यानी बढ़ेगा, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी बीपी बढ़ गया, ठीक है? इस प्रकार से क्या होता है? आपकी एड्रिनल ग्रंथि इसका नियंत्रण करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका रक्त को शुद्ध करता है। और रक्त को शुद्ध करता है तो क्या करता है भाई? अरे क्वेश्चन यार आपके लिए बढ़िया से करा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। थोड़ा सा लाइक और शेयर हो जाए और सब्सक्राइब हो जाए दो चार, तो अच्छा लगेगा, ठीक है? छोटे से सब्सक्राइबर मतलब कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आपको कंटेंट भी अच्छा देने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए। तो आपका क्वेश्चन क्या था? आपका 48वां क्वेश्चन है। आपका 48वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त को शुद्ध करता है। भाई रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी करती है। किडनी का दूसरा नाम ब्रक होता है। क्या होता है? ब्रक होता है। और इनको गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दे भी कहते हैं। भाई गुर्दे खराब हो जाते हैं अगर आपका सही शराब अगर आप ज्यादा पियोगे, आप तो गुर्दे खराब हो जाएंगे। गुर्दे आपके दो होते हैं शरीर में। कितने होते हैं? दो होते हैं। और ये सेम के बीच के आकार का होता है। किस प्रकार का होता है? सेम के बीच जैसा आकार होता है इसका, ठीक है? जैसे सेम का बीच का जो थोड़ा सा आकार होता है ना, उस प्रकार का इसका आकार होता है। और गुर्दे क्यों खराब हो जाते हैं कि भाई इसका आपका जो भी रक्त है ना, उसमें से रक्त में आपका अल्कोहल वगैरह मिल जाते हैं। और अगर हम ज्यादा अल्कोहल पियेंगे तो ये हमारे लिए गुर्दों के लिए हानिकारक होते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रेक भी कहते हैं। ब्रेक की कार्यात्मक और वो क्या कहते हैं? कार्यात्मक और हाँ कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो कार्यात्मक इकाई सॉरी संरचनात्मक इकाई भी आपकी नेफ्रॉन होती है। कार्यात्मक भी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन के द्वारा यानी नेफ्रॉन के द्वारा आपके क्या होता है? इनका छनन होता है। तो एक आपका गुर्दे में या ये किडनी में नेफ्रॉन बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन बहुत सारे पाए जाते हैं। लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिनसे छनकर आपका रक्त छनता है। तो इनकी नेफ्रॉन इकाई होती है, ठीक है? तो आप ऐसे क्वेश्चनों को देखते चलें और आपके लिए दूसरा भी क्वेश्चन मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाँ भाई ये जरूरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। आईएमपी कर देते हैं इसको। आईएमपी इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमने कई बार एग्जामों में देखा है। और जो पिछले सालों के हमने जो पेपर देखे हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। इसी डायलिसिस की क्रिया कहलाती है। अगर हमारे शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं। और डायलिसिस की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो भाई ब्रेक के द्वारा होती है। ब्रेक के द्वारा हमारी क्या होती है? डायलिसिस की प्रक्रिया होती है।
डायलिसिस की प्रक्रिया वो भी कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य का रक्त खराब हो जाता है और उसको दूसरा रिप्लेसमेंट किया जाता है उस रक्त को, उसको भी हम डायलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे सलमान खान का बोला जाता है कि रक्त चेंज होता रहता है, तो इसी प्रकार से रक्त चेंज कराना भी क्या है, डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है? क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, मूत्र का निर्माण कैसे होता है? अब मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। कहाँ पे होता है भाई? वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है, क्योंकि जब रक्त को छान लेता है, यानी जो रक्त में तो आपके सभी पदार्थ मिले रहते हैं, आपके जो पानी है, जो भी है, सभी पदार्थ में न्यूट्रिएंट्स मिले रहते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। तो रक्त को जब छानने के पश्चात उसमें से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो यकृत के द्वारा आपका शोषण किए जाते हैं, वो भी आपके पदार्थ इसमें भी आ जाते हैं। और इसके द्वारा यूरिया-वीरिया जो भी होता है आपका, इसमें से निकल के आपका आ जाता है। हाँ, यूरिया की बात की जाए तो आपका यूरिया जो मूत्र में होता है उसका तो यूरोक्रोम के कारण आपका मूत्र का रंग जो पीला होता है, किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। पीला किसके कारण होता है भाई? पीला होता है आपका यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण, ठीक है? यूरोक्रोम के कारण होता है आपका। यूरोक्रोम के कारण आपका रक्त का जो मूत्र का रंग होता है वो पीला होता है, ठीक है? तो वृक्क के द्वारा इसका छनन होता है। अब बात करते हैं कि क्या है? वृक्क किडनी का भार होता है, तो भाई 150 ग्राम होता है। कितना होता है? ये किडनी का भार 150 ग्राम होता है। भाई 150 ग्राम अपना किडनी का भार हो गया, ठीक है? यानी 150 एमजीएम होता है, यानी मिलीग्राम होता है। कितना होता है आपका? ग्राम कह दिया तो सॉरी, आपका कितना होता है? 150 मिलीग्राम होता है, सॉरी ग्राम होता है, सॉरी 150 ग्राम होता है, सॉरी क्या बिरबिर में मतलब थोड़ा-सा, तो जीएम होता है, यानी मिलीग्राम नहीं, सॉरी ग्राम होता है। कितना होता है? ग्राम होता है। तो 150 ग्राम का आपका होता है 100 ग्राम से और 50 ग्राम मिला के आपका 150 ग्राम हो जाता है, तो 150 ग्राम का होता है। ये तो सभी जानते हैं, पर थोड़ा-सा क्योंकि इसको करने में थोड़ा-सा दिक्कत आती है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो आप समझा करो हमारी बात को, क्यों हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो 150 ग्राम का होता है, ठीक है? माइंड सही बोल रहा है, लेकिन स्किन दिख रही है, तो वो उसका कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कभी-कभी ऐसा होता ही रहता है, वो अलग चीज़ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। तो भाई ये क्वेश्चन हमने कई बार एग्जामों में देखा है और ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2-4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे तो अगर कोई इनमें से क्वेश्चन आ गया तो वो इंपोर्टेंट ही बन जाएगा ना, सीधी बात है। तो कई क्वेश्चन आए हैं तो लेकिन कभी हमने नहीं देख पाए होंगे, तो थोड़ा-सा हर किसी को इंपोर्टेंट नहीं कह सकते। लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 आध 2 बार पूछे जाते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्यों है? तो भाई जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो पथरी बनी सॉरी जो गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किसकी बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। कैल्शियम से हमारी हड्डी भी बनती है, लेकिन ये जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। इसलिए ये हमारी पथरी हमारे लिए दर्द का पैदा करती है और ये जल्दी से गलने वाली नहीं होती है। यानी कैल्शियम हमारे लिए मजबूत होता है, लेकिन कैल्शियम जो ऑक्जेलेट होता है वो थोड़ा-सा और भी मजबूत होता है, इसलिए गलने में उसको दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपका 53वां नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो आपका जो रक्त है पीएच मान कितना होता है? क्षारीय होता है, तो जिसका क्या होता है वो क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान होता है आपका 7.4, कितना होता है? 7.4 होता है, यानी 7.4 इसका रक्त जो सॉरी 4 पॉइंट इसका सॉरी यार 7 पॉइंट 7.4 इसका, यानी 7.4 इसका पीएच मान होता है, यानी 7.4 इसका पीएच मान होता है। और 7 पॉइंट क्या है? क्योंकि 7 में क्या होता है, ये ना उदासीन होता है, कैसा होता है? उदासीन होता है, कैसा होता है? उदासीन होता है। अब अगर इससे नीचे जाएँगे तो आपका अम्लीय हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? हो अम्लीय हो जाएगा और इससे इधर से ऊपर जाएँगे तो आपका क्षारीय हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? क्षारीय क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये रक्त का स्केल होती है, पीएच स्केल, उस पर इसको मापा जाता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन-सा है? और रक्त के बाद दाब को मापने वाला यंत्र यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र होता है, जिसको हम बॉडी में मतलब आपके हाथ बाएँ हाथ में या दाएँ हाथ में लगाते थे, जहाँ उससे आपका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर आपका नप जाता है, रक्तचाप नप जाता है। वो होता है आपका कौन-सा? स्फेग्नोमेनोमीटर। कौन-सा होता है? स्फेग्नोमेनोमीटर होता है। स्फेग्नोमेनोमीटर क्या होता है और डॉक्टर के पास कई बार गए होंगे लेकिन उसका नाम नहीं पता है, तो आज से कह देना कि भाई आप स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग करना सही तरीके से जानते हैं या नहीं जानते हैं, और वो तो नहीं जानते तो भाई आपको सीपी सर बता देंगे, ठीक है? पर वो सभी डॉक्टर हैं तो वो जानते हैं, थोड़ा-सा आपके लिए थोड़ा-सा हमारे लिए भी हँसी-मज़ाक चलता है। मतलब थोड़ा-सा चलता है तो अच्छा लगता है, ठीक है? वीडियो में आपका नीरसता नहीं आती है। अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात है, तो शीश मंगने अभी कई बार गए थे हमने, पर पता नहीं था यार, उससे चेक किया था ब्लड प्रेशर से मतलब, तो अब उसका नाम तो बोल देंगे भाई, उसका स्फेग्नोमेनोमीटर से किया था, ठीक है? आगे चलते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वी के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। किसके द्वारा? विलियम हार्वी के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने काफ़ी जानकारी दी है, 3 पार्ट बनाए हैं, रक्त ब्लड से और ब्लड ग्रुप से, इनसे 3 पार्ट बनाए हैं। 3 पार्ट को आप जाके आराम से देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमारे लिए और हमारे सब्सक्राइबर के लिए, हमारे सपोर्टर के लिए बहुत आपका धन्यवाद। आपका आग्रह है कि कर दीजिए तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है? और जैसे यार ज़्यादा वीडियो बोरी तो नहीं बनाते हैं, हमने कभी देखा है कि मतलब
उनमें कोई होता नहीं है, ट्विस्ट भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ कोई मतलब इम्पोर्टेंट सी नहीं होता है। उसमें भी आप भर-भर के लाइक दे देती हो यार, पता नहीं क्या है। और हमारे जो थोड़ा-सा हम सोचते हैं कि यार हम आज अच्छी तरीके से वीडियो बना रहे हैं। अरे छोटे-छोटे से कोई मतलब नहीं होता यार, फिर भी क्या यार कुछ देना चाहिए ना आपको, तो दे देना यार प्लीज़, ठीक है? तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी आपकी रक्त पारसंचन तंत्र की खोज की गई थी। शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहती हैं? अब शरीर है भाई, शरीर से हृदय की ओर ले जाएँगी तो उसको कहेंगे हम सिरा। यानी इनमें क्या बहता है? रक्त अशुद्ध बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। बस एक आपकी पल्मोनरी धमनी है। पल्मोनरी सॉरी यार लिखने में गलती हुई। तो क्या है? पल्मोनरी धमनी है। पल्मोनरी धमनी, ठीक है? तो पल्मोनरी धमनी होती है, तो सॉरी पल्मोनरी जो सिरा होती है आपकी, अगर इसमें सिराओं में क्या बताया बहता है आपका अशुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में आपका अशुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में आपका अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी होती है जो धमनी में उसमें आपका धमनी धमनी उसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है? उसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त आपका बहेगा तो भाई शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? हृदय से शरीर की ओर जाएगा, ठीक है? और आपका जो हृदय मतलब सॉरी शरीर से हृदय की ओर जो रक्त आएगा वो क्या होगा आपका? अशुद्ध रक्त होगा। तो अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? आपका सिराओं में बहता है। किसमें बहता है भाई? सिराओं में बहता है। अशुद्ध रक्त आपका शिराओं में बहता है और अशुद्ध रक्त आपका धमनियों में बहता है, ठीक है? लेकिन पल्मोनरी जो धमनी होती है उसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है और जो पल्मोनरी सिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये अपोजिट होती हैं दोनों। तो पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिराओं को इसको याद रखा जाए बस थोड़ा-सा। और आप वैसे तो जानती हैं। शरीर में शरीर से सॉरी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, जो पहले हमने डिस्कस कर लिया अभी। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं आपको? जो पेसमेकर होता है, क्या होता है? पेसमेकर होता है। पेसमेकर का ट्रांसप्लेशन भी किया जाता है, ठीक है? पेसमेकर का ट्रांसप्लेशन मतलब एक कृत्रिम पेसमेकर का भी अब उपयोग होने लगा है। तो पेसमेकर क्या करता है? हमारे जो धड़कन होती है उसको नियंत्रित करता है। अब एक आपकी बात की जाए तो कृत्रिम हृदय है आपका, कृत्रिम है जार्विक 7 है, तो कृत्रिम हृदय के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हृदय क्या अगर आपका नाम पूछा जाए तो फर्स्ट वाला कृत्रिम हृदय का नाम क्या है? तो जार्विक 7 है। क्या है? जार्विक 7 है। और ऐसे ही पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि जार्विक 7 क्या है? तो आप एकदम हट जाते हैं कि यार कुछ अलग ही आ गया, ये साइंस का क्वेश्चन है ही नहीं। ऐसे सोच लेते हैं कि साइंस का क्वेश्चन है ही नहीं। लेकिन जार्विक 7 क्या है? आपका कृत्रिम हृदय है, ठीक है? कृत्रिम हृदय है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। लास्ट क्वेश्चन आपका आगे बढ़ने के लिए, और लास्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो आपका लास्ट क्वेश्चन आपका कौन-सा है? तो लास्ट क्वेश्चन आपका कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, क्या शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई? रक्त के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। रक्त के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में होता है। तो रक्त में क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें लोहा पाया जाता है, वो ऑक्सीजन को चिपकाने का काम करता है, ठीक है? जो आपका लोहा पाया जाता है सॉरी लोहा पाया Fe आपका जो Fe होता है वो Fe होता है ना आप क्या Fe, तो Fe क्या करता है? तो इसमें ऑक्सीजन को चिपकाने का कार्य करता है, जो आपका शरीर में पाया जाता है लोहा, रक्त में पाया जाता है सॉरी, तो वो चिपकाने का कार्य करता है और वो हमें हमारे सभी अंगों तक जिसकी आवश्यकता होती है उसको तक पहुँचा देता है। ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना या सब्सक्राइब करना और चैनल को और शेयर भी कर देना वीडियो को, ठीक है? जिससे कि और लोग बढ़ें। तो हम लाइव क्लासेस में आएँगे, तो लाइव क्लासेस में आएँगे ना तो जब चेहरा देखोगे, मतलब चेहरा क्या देखते हो? पहले तो सीधी बात है कि जब चेहरा दिखाएँगे तो वो अलग बात होगी। तो फिर हम कहेंगे उस समय कि चेहरा क्या देखते हो? थोड़ा-सा हमारी पढ़ाई मतलब पढ़ के देखो ना, तो वो अलग बात होगी। तो आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है? तो जिससे कि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें। तो आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड तक वीडियो देखने वाले के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।